हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ या फिर हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, ये रोप जो है वो एक पोल से टाइटली बंधी हुई है जो कि ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। 9.1 एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो पूरी लर्न होनी चाहिए, या फिर आप उसको बना लीजिए। तो देखिए, लेंथ ऑफ द रोप हमें गिवन है जो कि क्या है हमारी AC, और क्या है वो 20 मीटर। हमें पता है कि एक राइट एंगल बना रही है। ठीक है, राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो गई हमारी 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे की तरफ बनता है ग्राउंड लेवल से वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। हमें बतानी है AB, यानी कि हमें बतानी है हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, जो कि हमारी AB है। अब देखिए, हमें पता है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टैन। अगर मैं यहाँ पर मुझे हाइट निकालनी है यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है और मुझे हाइपोटेनस गिवन है, तो मैं यहाँ पर साइन ले सकती हूँ, P/H। ओके, तो ये ले लेते हैं। साइन लेना है, साइन 30 डिग्री लूँगी। यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री लेंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो जाता है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB, और हाइपोटेनस क्या है AC। ओके, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इक्वल टू AB हमें गिवन नहीं है, AB हमें फाइंड करनी है, और AC दिया हुआ है हमें 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हो जाता है 20 मीटर इक्वल टू 2AB। इस 2 को 20 के नीचे लेके आएंगे तो हमें AB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2 10 जा 20, तो हमारी AB कितनी निकल के आ गई 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या निकली 10 मीटर। यही हमारा आंसर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 डिग्री with it। क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्री था, सपोज करो कि ये एक ट्री है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, ये हम अपने आप से बना रहे हैं। जब ये ब्रेक हुआ तो ये ट्री कुछ ऐसे गिर गया कि इसने ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ट्री का जो फुट था उससे लेकर के जहां तक वो गिरा, जहां तक उसका टॉप आया नीचे, वहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें इस ट्री की हाइट बतानी है। हमें इस ट्री की सिर्फ इतनी हाइट नहीं बतानी, जो ट्री प्रॉपर जो पहले ट्री था पूरा वो हाइट बतानी है। तो देखिए, ये जो ट्री टूट के गिरा था इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। इसको हम नेम कर देते हैं, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं ABC। तो जब हम AB प्लस AC कर देते हैं, AB प्लस AC कर देते हैं, तो हमें ट्री की टोटल हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यही करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले अपना हम ये लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
हमें BC गिवन है, बेस गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, या तो आप बेस अपॉन में हाइपोटेनस लगा लीजिए या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगा लीजिए। ये क्योंकि हमें बेस गिवन है तो मैं यहाँ पर ये लगा लेती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि क्या होता है हमारा 10, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिस्टेंस हमें दिया गया है 8 मीटर का, जो क्या है हमारा BC। उसके बाद एंगल हमें गिवन 30 डिग्री, ठीक है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, tan 30 डिग्री, जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस है हमारा BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू, AB हमें गिवन नहीं है, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। BC हमें गिवन है 8 मीटर, तो क्या कर देंगे, AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर अपॉन में √3 इक्वल टू AB। यहाँ पे हमें अपनी AB मिल गई। अब हमें क्या करना है, AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू निकालने के लिए हम ये लगा देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास अपनी AB आ गई है, हम लगा रहे हैं यहाँ पर sin 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और हाइपोटेन्यूस है हमारी AC। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, इक्वल टू AB। हमें अभी हमने AB फाइंड करी है 8 मीटर अपॉन में √3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 मीटर अपॉन में √3, और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन नहीं है तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो गया √3 AC। यहाँ पर हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, AC को ऊपर भेज देते हैं। AC इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 8 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, नीचे आ जाता है हमारा √3, तो AC निकल आई हमारी 16 अपॉन में √3। अब हाइट बताने के लिए हमें क्या करना था, AB प्लस AC करना था, तो हम प्लस कर देते हैं, AB प्लस AC कर देते हैं। तो AB निकली थी हमारी 8 अपॉन में √3 और AC निकली हमारी 16 अपॉन में √3। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं, 16 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 24, ठीक है। अब हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 √3 हमारा आंसर आया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में नीचे रूट की वैल्यू नहीं रखते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर देंगे। तो √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, नीचे आ जाता है 3, ऊपर आ जाएगा 24 √3। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट ओपन हो जाएगा, सिंपली सेम नंबर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, आंसर आ गया हमारा 8 √3। ये हमारी हाइट ऑफ द ट्री निकल के आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि वो पार्क में 2 स्लाइड लगाएगा for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. अब उसने 2 तरह के स्लाइड लगाने की सोची। तो पहला उसने स्लाइड जो लगाने का सोचा वो था 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। बच्चे छोटे हैं तो उसने क्या किया कि जो हाइट थी, टॉप की हाइट थी, वो रखी 1.5 मीटर, ठीक है, और वहाँ से स्लाइड लगाई। ये जो है स्लाइड है, ठीक। अब इसका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल से वो बन रहा है 30 डिग्री पर। तो वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और अगले केस में उसने 5 साल से जो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई उसकी हाइट रखी 3 मीटर
और उसका एंगल बना 60 डिग्री पर टू द ग्राउंड लेवल, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है दोनों केसेस में, तो दोनों अलग अलग निकलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर की स्लाइड की लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालनी है, एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पर ये लग जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन में 5 अपॉन में ए सी। ए सी को हम इधर ले जाते हैं, 2 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है 1.5 मल्टीप्लाई 2, जो कि हमारा हो जाता है 3 मीटर। तो हमें पता चल गया ये छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई गई है उसकी लेंथ है 3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। लिख देंगे लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। नेक्स्ट केस कर लेते हैं। नेक्स्ट में हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री डाल देते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा पी अपॉन में क्यू अपॉन में पी अप आर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 अपॉन में 2। पी क्यू हमें गिवन है 3 मीटर और पी आर हमें फाइंड करनी है। तो हम सेम करेंगे, पी आर को इधर ले जाएंगे, √3 नीचे आ जाएगा और इस तरफ का 2 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाता है पी आर इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाता है, सीधा लिख देते हैं 3 2 जा 6 अपॉन में √3। अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे कोई भी वैल्यू हम रूट में नहीं रखेंगे, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो लिख देते हैं √3 को √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है ऊपर 6√3, नीचे √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 3, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर आ गया 2√3। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्लाइड आ गई हमारी 2√3, यही हमारा आंसर है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक टॉवर है, ठीक है, हम टॉवर को मान लेते हैं कि हमारा ये ए बी टॉवर है, इससे इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये हमारी बी सी क्या हो जाती है, 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, तो हमें इस टॉवर की हाइट निकालनी है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो जाता है हमारा साइन, ये कॉस और ये टेन। तो यहाँ पर हमारी क्या लगेगी, हमें बेस गिवन है और हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि पी अपॉन में बी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है इक्वल टू 30 डिग्री, डिस्टेंस हमें गिवन है जो कि हमारा है बेस 30 मीटर, और हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, लिख लेते tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होनी चाहिए। ए बी हमारा हमें फाइंड करना है, अब बी सी हमारा है 30 मीटर। हम इस 30 को ऊपर भेज देंगे 1 के पास, ये हो जाएगा हमारा 30/√3। तो हमारी ए बी की वैल्यू, बट हम यहाँ पर नीचे √3 नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 को √3 से रैशनलाइज कर देंगे। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारी ए बी निकल के आएगी 30√3 अपॉन में √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 3। ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 × 30, तो 10√3 हमारे टॉवर की हाइट निकल के आ जाती है, 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर जो है वो उड़ रही है। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ये हमारी ए बी जो है ये काइट की हाइट है 60 मीटर, ग्राउंड से ऊपर ये उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो स्ट्रिंग है, इसका जो धागा है वो क्या है, ग्राउंड से इसको हमने अटैच कर रखा है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जिसपे कौन सा एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें ये मानना है कि ये स्ट्रिंग है ये बिल्कुल भी लूज नहीं है, एकदम टाइटली ये बंधा हुआ है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पर भी हमें हाइट गिवन है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपना sin 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। जब एक साइड गिवन हो तो मुझसे बाकी की दो साइड आराम से निकाल सकते हैं। तो sin 60 डिग्री हमारा होता है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाता है ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। तो हो जाएगा हमारा ए बी, हम लिख लेते हैं √3 अपॉन में 2 इक्वल टू ए बी है हमारी 60 मीटर और ए सी हमें फाइंड करनी है। तो हम ए सी को इधर भेज देते हैं, √3 को नीचे ले आते हैं। ए सी इक्वल टू इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 60 × 2 अपॉन में √3। सॉल्व कर लेते हैं। 62 जा 120 अपॉन में √3। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नीचे हमें रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, रूट में कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रेशनलाइज कर देंगे। 120 × √3 अपॉन में √3 × √3 क्या आ जाएगा 120 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाता है और 3 4 जा 12 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। ये हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने फाइंड कर दी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40√3 मीटर।